गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती के लिए दैनिक विज्ञान की क्विज करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा घनत्व, श्यानता और प्रस्तुनाव। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी पदार्थ के घनत्व को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ऑप्शन सी आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ये जो घनत्व है उसका फॉर्मूला है। घनत्व को डी से डिनोट किया जाता है और जबकि द्रव्यमान को एम से और आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है, यानी कि इसे V से डिनोट किया जाता है। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि। ऑप्शंस देखिए, बर्फ का घनत्व पानी से अधिक होता है, ऑप्शन बी बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ऑप्शन सी बर्फ में पानी से अधिक तापमान होता है, और ऑप्शन डी बर्फ पानी से भारी है। तो देखिए आमतौर पर यानी कि जो पानी है इसको छोड़कर जो भी ठोस धातुएं होती हैं उनका घनत्व पानी से अधिक होता है और वो पानी में डूब जाती हैं। लेकिन जब पानी को ठोस अवस्था में ढाला जाता है, यानी कि जब वो बर्फ बन जाता है पानी, तो उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है, जिसके कारण बर्फ तैरती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, जब हम तैरती हुई बर्फ को बर्तन में गर्म करते हैं तो इसका स्तर होगा। ऑप्शंस देखिए, बढ़ेगा, घटेगा, फिर समान रहेगा, ऑप्शन डी बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, बादल हवा में क्यों प्रवाहित हैं। ऑप्शंस देखिए, निम्न श्यानता के कारण, उच्च श्यानता के कारण, ऑप्शन सी निम्न घनत्व के कारण, और ऑप्शन डी उच्च घनत्व के कारण। तो देखिए जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वो वस्तु तैरती है, यानी कि ऊपर होती है, और जिस वस्तु का घनत्व भारी होता है या अधिक होता है वो वस्तु नीचे होती है। तो बादल है वो हवा में ऊपर होते हैं हवा से, यानी कि हवा के द्वारा वो प्रवाहित होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? ये होते हैं निम्न घनत्व के कारण। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न घनत्व के कारण बादल हवा में प्रवाहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, जब बर्फ पिघलती है तो इसका घनत्व है। देखिए हमने एक पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो बर्फ होती है इसका घनत्व पानी की तुलना में कम होता है, जिसके कारण यह तैरती है। तो जब बर्फ पिघलती है यानी कि ये वापस पानी में चेंज होती है, तो इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ का घनत्व कम होता है तो पानी का घनत्व अधिक होगा, यानी कि बर्फ पिघलेगी तो उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यानता के विषय में सही नहीं है। यहां पर बताना है सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए, यह तरल पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसके कारण यह इसके आसन परतों के बीच संबंधित गति का विरोध करता है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चाहे गैस हो या तरल हो, जो भी बहने वाली चीज है उनके बीच में ये एक प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, और ये जो भी बहने वाली पदार्थ हैं उनके बीच में अवरोधक का कार्य करता है। यानी कि जो भी परत सबसे नीचे होती है वो सबसे कम गति करती है, फिर उसके ऊपर थोड़ी तेज, उसके ऊपर थोड़ी तेज, और जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे तेज गति करती है, और जो बीच में ये अवरोधक का कार्य करता है। इसी के कारण जो सबसे नीचे की जो लेयर होती है, परत होती है, वो सबसे कम गति करती है। ऑप्शन बी, श्यानता गैसों का गुणधर्म नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि गैसें भी प्रवाहित होती हैं, तो जो श्यानता है इनका नियम गैसों पर भी लागू होता है। ऑप्शन सी, तरल की श्यानता दबाव में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो देखिए तरल को यदि जब गर्म किया जाए यानी कि उसका तापमान बढ़ाया जाए तो जो श्यानता है वो कम हो जाती है, लेकिन यदि उसे प्रेशर दिया जाए, दबाव बनाया जाए, तो श्यानता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो तरल पदार्थ है वो गति धीरे धीरे करता है दबाव के कारण। और यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वृद्धि तेजी से करेगा, यानी कि गति उसकी तेज हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ कथन भी सही है। ऑप्शन डी, एक आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है।
तो ये कथन भी हमारा यहाँ पर सही है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांता गैसों का गुणधर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 7, द्रव्य के केश नली में ऊपर चढ़ने या नीचे का कारण है। ऑप्शंस देखिए, केशिकत्व, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव और ऑप्शन डी शांता। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। देखिए द्रव्य का केश नली में ऊपर चढ़ना या फिर नीचे गिरना, ये जो क्रिया होती है इसी क्रिया को कहा जाता है केशिकत्व। और ये किसके कारण होता है, ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। तो आपको ये याद रखना है, क्रिया केशिकत्व है और जबकि इसका जो कारण पूछे तो वो है पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8, पानी का सर्वाधिक आयतन होता है। ऑप्शंस देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सर्वाधिक आयतन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि इसका घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो इसका फॉर्मूला था D बराबर m/v। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं यदि आयतन अधिक होगा, ये नीचे वाला अधिक होगा, तो जो हमारा घनत्व होगा वो सबसे कम होगा। तो घनत्व सबसे कम होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी के साथ यदि बात की जाए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और यदि घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है सबसे कम। ये आपको दोनों ही चीजें यहाँ पर याद रखनी है। इसी के साथ आपको एक बात याद और रखनी है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी को भरकर फ्रीजर में रखा जाता है तो तब उसका घनत्व अधिक होता है। तो जब घनत्व अधिक होगा तो यानी कि उसका आयतन कम है, लेकिन बाद में जब उस बोतल के अंदर बर्फ जम जाती है उस पानी की, तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि उसका बाद में घनत्व कम हो जाता है बर्फ का और आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने का मतलब उसे एरिया ज्यादा चाहिए, क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए, यानी कि आयतन होता ही ये है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बर्फ अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कांच की बोतल को तोड़ देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 9, तापमान बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता होती है। ऑप्शंस देखिए, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को हमने एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में कर लिया है कि तापमान बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता घट जाती है, यानी कि उनकी गति तेज हो जाती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, घटती है। श्यानता घटने का मतलब है, देखिए श्यानता घटने का मतलब है कि जो द्रव्य के बहने की जो गति है वो बढ़ जाएगी, और यदि श्यानता अधिक होगी यानी कि उनके बीच में अवरोधक बल है वो अधिक होगा तो उनके बहने की गति वो कम हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें शहद की, तो शहद में जो श्यानता है वो अधिक होती है, यानी कि हम शहद को फर्श पर डाल देंगे तो कम समय में यानी कि कम गति से बहेगा, और जबकि हम किसी पानी को फर्श पर डाल देंगे तो अधिक तेजी के साथ बहेगा, यानी कि पानी की जो श्यानता होती है वो कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 10, विभिन्न व्यासों की 2 केशिका ट्यूबों को पानी में डुबोया जाता है, पानी की वृद्धि होती है। तो किसमें पानी की वृद्धि होती है? देखिए दोनों ट्यूबों में समान, बड़े व्यास की ट्यूब में अधिकतर, छोटे व्यास की ट्यूब में अधिकतर, या ऑप्शन डी ट्यूब के व्यास से स्वतंत्र। तो देखिए ये केशिकाओं की एक घटना है जिसके अंतर्गत जिसकी त्रिज्या छोटी होती है उसके अंतर्गत पानी उतनी ही तेजी से चढ़ता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटे व्यास की ट्यूब में अधिक पानी चढ़ेगा बड़े व्यास की ट्यूब की तुलना में। ये आप परीक्षण भी करके देख सकते हो। ऐसे इस प्रकार आप एक पात्र ले सकते हो जिसमें से एक तो आपको लेना है छोटी त्रिज्या का यानी कि कम त्रिज्या का पाइप, और एक लेना है आपको चौड़ी यानी कि बड़ी त्रिज्या का पाइप। तो आप देखेंगे कि जो छोटी त्रिज्या का पाइप है इसके अंतर्गत पहले पानी ऊपर चढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 11, एक पतली सुई का समुद्र में तैरना किसके कारण होता है? ऑप्शंस देखिए, दाब, केशिकत्व, पृष्ठ तनाव या ऑप्शन डी शांता। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण एक पतली सुई है वो समुद्र में तैरती है। इसी के साथ हम बात करें, यदि इस पतली सुई को हम एक गिलास में पानी भरकर यदि कागज के ऊपर एक सुई रखकर उस कागज को उस गिलास में रख देंगे तो वो सुई भी तैरेगी, और वो किसके कारण होता है? वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही। इसी के साथ देखिए और भी पृष्ठ तनाव की घटनाएं हैं, जैसे कि वर्षा की बूंदों का गोल होना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है।
चलिए, इस टॉपिक से हमारे इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।